Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is College. Today we will continue our previous chapter that is going on LCM and HCF, and today is part 3 of this question of this chapter. Let's start. Okay, let's start with question. तो हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में हम सीखे थे how to find out LCM of a decimal and a fractional number. Today we will do some more question on LCM. So our first question is the smallest number which is divided by 5, 6, 7, 8 and leaves no remainder. Okay. Question is the smallest number which is divided by 5, 6, 5, 6, 7 and 8. Smallest number which is divided by 5, 6, 7 and 8 and leaves no remainder. तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी आपको बोले स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड लीव्स नो रिमाइंडर, बिना झिझक के, बिना किसी सोच के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, और जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होने वाला है. यानी कि 5, 6, 7, 8 आप इसको सॉल्व करोगे. आप देख रहे हो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8. अब आपके पास सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर ही एक तरफ से कह सकते हैं क्योंकि कोई किसी से डिविजिबल नहीं है. तो आपका यहाँ पे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा. आप डायरेक्टली 7 1 1 1 आप डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, आप इस सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 5 3 का 15 इंटू 7 7 6 जा 7 8 जा 56 इंटू 15 और ये हो जाएगा आपका 560. 2 2 जा 4 2 8 जा 16 0 0 6 12 13 14 4 14 का 4 कैरी 1 5 6 7 1 8 840 क्या आ रहा है आपका एलसीएम आ रहा है. और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा. अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि लीव्स 1 रिमाइंडर और 2 रिमाइंडर, मान लेते हैं कि बोला जाता लीव्स 3 एज रिमाइंडर, जहां पे आपका नो रिमाइंडर का क्वेश्चन है वहां पे 3 एज रिमाइंडर पूछा जाता तो डायरेक्टली आप इसमें +3 ऐड कर देते. यानी कि जो एलसीएम निकला है 840 उसमें हम +3 ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 843 एंड ये आपका आंसर हो जाता. ओके, ये आपका आंसर हो जाता. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay. Smallest number एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है smallest number which is divided by smallest number which is divided by smallest number which is divided by 5 7 and 9. Okay, 5 7 and 9 and leaves remainder
निकालिए, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा एक चीज, एलसीएम कब निकालते हैं, जब भी मेरे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वहाँ पे हम एलसीएम का यूज करते हैं, और जब भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है वहाँ पे हम एचसीएफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम 5, 7, 9 को अगर डिवाइड करें, मतलब फैक्टराइज करें, 5 1 जा 5, 7 9, 7 जा 7, 1 9 और 9 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 9, 7 5 जा 35 इंटू 9, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 28 29 30 31, यानी कि कितना आएगा 515। ठीक है, सॉरी 500 बोले, 315, और 315 क्या है, एलसीएम है। एलसीएम इज व्हाट, 315, एंड इस 315 में क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर क्या है, 5 है। हर केस में आपका 5 रिमाइंडर है, यानी कि आप 5 को ऐड कर दो, यानी कि 320। आप चाहो तो इसको रीचेक करने का भी काम कर सकते हो, जैसे कि अगर हम 320 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 से, डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसमें 5 बोला जा रहा है ना, यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये पूरा पूरी डिवाइड चला जाता है, रिमाइंडर कभी भी 5 लीव नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप 5 लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही 5 दिया हुआ है। वी कैन टेक इट एज 7, तब क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप 7 यहाँ पे करो, 7 करोगे तो यहाँ पे 222 आएगा, अब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम इससे बड़ा नहीं ले सकते हैं। तो 3 रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 318। 3 क्यों रिमाइंडर लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उससे मेरा छोटा होना चाहिए जो भी आपका रिमाइंडर निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाता है ना तो ये भी तो डिविजन एक बार और डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 से बड़ा होता है नंबर, तो 5 से तो 7 एक बार और डिविजिबल हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर आपका वहाँ पे 2 बच जाएगा। क्लियर, तो अब हम इसको छोटा नहीं लेंगे, जैसे कि 5 6 ये हो गया 30, 1 8, 5 3 15, हम देख रहे हैं 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है एज पर क्वेश्चन। ओके, नाउ 7 से करते हैं, 318, 7 से क्या है, 7 4 जा 28 होता है, इस तरह से ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, 7 4 जा 28, 29 30 31 38 हो गया। ठीक है, फिर 7 5 जा 35, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 क्या है आपका आंसर। उसी तरीके से 9 से 318 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, 48, 9 5 जा 45, यहाँ पे भी 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं और प्रूफ करके भी देख लियो। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, now नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by
is divided by the smallest number which is divided by 5, 6, 7 and 8. 5, 6, 7, 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 and 8 and leaves remainder and they leaves remainder 3, 4, 5 and 6. ठीक है, आपके पास इतने इतने रिमाइंडर्स आ रहे हैं. ठीक है, 5, 3, 4, 5 and 6. ओके, नाउ व्हाट टू डू. तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. किसका, इस नंबर्स का, जैसे कि हम पहले कर रहे थे. तो 5, 6, 7 and 8. 2 से करेंगे, 2 3 जा, अगेन 5 1 जा, 3 7 4. 3 से 1 1 7 4. 7 से 1 1 1 4. 4 से 1 1 1 1. ठीक है, तो हम क्या किए, 2 into 5 into 3 into 7 into 4. तो मेरा एलसीएम यहाँ पे आएगा 2 into 5 into 3 into 7 into 4. ओके, नाउ क्या हो जाएगा, ये 5 to the 10, 10 3 the 30 into 7 4 the 28, 8 3 the 24, carry 2 6 7 8, यानी कि 540. अभी जस्ट हम इससे पहले भी हम निकाले थे, तो 840 है, सॉरी 840 आया था. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर आपका मल्टीपल आता है, ठीक है, यानी कि 3 4 5 एंड 6, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ये आपका रिमाइंडर कब होता है, जब 5 से डिवाइड करोगे तब 3 आएगा, जब 6 से डिवाइड करोगे तब 4 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तब 5 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तब 6 आएगा. ऐसा नहीं है मतलब कि 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. क्या होने वाला है, सब कुछ रेस्पेक्टिवली, मतलब कि 5 से 6 से 7 से 8 से, मतलब इसका रिमाइंडर ये, इसका रिमाइंडर है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये, इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर आने वाला है. ओके, नाउ 5, 6. अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. फाइंड डिफरेंस. फर्स्ट फाइंड डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हम किसके बीच फाइंड आउट करेंगे, जो मेरा डिवाइडर है उसका और जो मेरा डिवीजर है उससे. ठीक है, जैसे कि 5 6 7 8, इसमें से जब हम 3 4 5 और 6 को माइनस करते हैं, यानी कि 5 से 3 को डिवाइड करेंगे मुझे 2 मिल रहा है, 6 से 4 को माइनस करेंगे मुझे 2 मिल रहा है, 7 से 5 को माइनस करेंगे 2 मिल रहा है, 8 से 6 को माइनस करेंगे 2 मिल रहा है. हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें हमेशा रिमाइंडर आपको कॉमन ही रहता है. जैसे कि 2 आ रहा है तो सब में आपका 2 आएगा. ठीक है, जब भी आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या होगा, सब में ही सेम ही आने वाला होता है. ठीक है, तो अब उसको हम क्या कर देंगे, जो मेरा कॉमन आया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल आपकी जो एलसीएम उससे, तो कितना आ जाएगा 830. तो ये आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आने वाला है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आने वाला है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आने वाला है, एंड 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आने वाला है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम 1 2 चेक करके देखते हैं, तो 838 का अगर हम 5 से सॉल्व करते, 5 1 जा 5, 33, 5 6 जा 30, फिर अगेन 38, 5 7 जा 35, तो 3 आ रहा. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये आपका 3 है. उसी तरह से आप 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा. आप ट्राई करके देख सकते हो. ठीक है, चेक करने के लिए बस.
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by which when divided by 4, 7, 8, 9, which when divided by 4, 7, 8, 9, then leaves remainder leaves remainder 3 in each case, in every condition, remainder 3 in every condition. यह आपका क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है जिसको आप 4, 7, 8 एंड 9 से जब भी आप डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर हमेशा आपके पास 3 आने वाला, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब 3 ही आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर शुड ऑलवेज बिकम 3 इन एवरी कंडीशन, ठीक है। रिमाइंडर एक्चुअली रिमाइंडर इज 3 इन एवरी कंडीशन, remainders should always be 3 in every condition, ठीक है। तो आपको वो क्राइटेरिया मतलब फाइंड आउट करना, आपको वो फॉर्मेट एक्चुअली बनाना है। तो वो सिंपल तरीका है, बस हमको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं 4, 7, 8, 9। एलसीएम के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 4, 7, 2, 9, 7 से 1, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 1, 7, 1, 9, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 9, आफ्टर दैट 9 से 1, 1 and 1, okay। now what you have to do, सो नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम। तो क्या होगा, 4 × 2 × 7 × 9, 4 2 = 8, × 9 7 = 63, 8 3 24, कैरी 2, 8 5 40, 49 50। तो क्या हो जाएगा 504। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, मुझे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा, दैट इज 504 × k + 3। के को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सपोज आप 504 + 3 भी कर सकते हैं, यानी कि 507 आ जाएगा। यानी कि के का वैल्यू हम अगर 1 लेते हैं, 504 × 1 लेते हैं +3, तो मुझे क्या मिल जाएगा 507। यानी कि ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे क्या होने वाला है कि 4, 7, 8 एंड 9 से डिवाइड करने पर हम लोग का 3 आपका क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है इन ईच एंड एवरी केस, ओके। बट अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अगर आप 4 डिजिट का फाइंड आउट करिए नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट नहीं करके आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सपोज बोला जाए फाइंड आउट करने, तो आपको इसी फॉर्मेट में फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। आपको क्या करना होगा, 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसी में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब आपको इसी फॉर्मेट में 504 k + 3। अब उससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि 504 × 2 + 3, तो 4 2 = 8 हो जाएगा, 4 2 = 0 0, 5 2 = 10 + 3, यानी कि क्या होगा 1 0 1 1, 1 0 क्या हो जाएगा 1 1, 1 0 1 1, यानी कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर इसमें पूछा जाता तो मेरा क्या आंसर होता 1011। ये क्या तरीका है, ये वो तरीका है जब आपको डिजिट के हिसाब से क्वेश्चन सब पूछे, सपोज यहाँ पे अगर 5 डिजिट का पूछा, 5 डिजिट का अगर पूछा जाता तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 5 डिजिट तक के लिए, ठीक है।
ठीक है, यानी कि k का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं। और यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा ना वो आपका नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर उसके आगे कोई भी नंबर, ठीक है, 1 से आगे इसके आगे कोई भी नंबर, नेगेटिव में नंबर नहीं लेना है यहाँ पे, इसलिए हमको नेचुरल नंबर ही लेना है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये आपका क्या हो गया, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम में अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम ही में मतलब आपके काफी टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 to 5 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर adding 10 which is divisible by what is the smallest number adding 10 which is divisible by 12, 15, 18 and 24. ठीक है, what is the smallest number which is when we are adding in that number 10, जो भी वो नंबर आपका डिविजिबल हो जाना चाहिए 12 से, 15 से, 18 से एंड 24 से। आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से जानते हो एक चीज कि क्या होगा कि जो भी नंबर होगा, सपोज हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, let the number be n, हम उसको क्या मान लिए n। अब ये n जो भी नंबर होगा, ठीक है, उस पे जब हम ऐड करेंगे 10, तो वो नंबर अगर डिविजिबल करवाना है मुझे 12 से, 15 से, 18 से, 24 से, तो इट शुड बी एलसीएम ऑफ दीज नंबर। ओके, इट शुड बी एलसीएम ऑफ दीज 12, 15, 18 एंड 24। तो ये क्या होना चाहिए नंबर, एलसीएम होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 24। इन नंबर्स का क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। अब हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि एलसीएम जो भी इस नंबर का निकलेगा वो आपका n+10 होगा। ठीक है, यानी कि n आपका कोई और नंबर होगा, एलसीएम नहीं होने वाला। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं 12, 15, 18, 24, तो 2 6 are 12, 2 3 are 15, 2 9 are 18, 2 12 are 24, again 2 से 2 3 are 6, 3 9 6, अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 1 are 3, 3 2 are 6, again 3 से 1 1 1 2, then we can take 2। okay, now मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3, क्या होगा 2 के पावर में 3 into 3 के पावर में 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 2 into 2 is 8, 3 into 3 is 9, क्या हो जाएगा 72। एलसीएम क्या है यहाँ पे 72, यानी कि n क्या होगा, n+10 is equal to 72, यानी कि n is equal to 72 minus 10, n is equal to 62, n क्या हो जाएगा 62, and 62 is your answer। One mistake is there, इसको जब सॉल्व कर रहे थे ना तो 3 हम सोच के, ये आपका क्या 15 ही होगा, क्योंकि 2 15 आपका 2 से नहीं जाता है, 2 9 में 18, 2 24 था, अगेन 2 से किए, ये अगेन 15 होने वाला, 2 3 6 15 9 एंड 2 6 12, 3 से होगा तब ये 5 होने को होगा, और ये 3 बार में और 2 बार में, अगेन 3 से हुआ 1, ये आपका 5 हो जाएगा, अगेन 1 और 2 से अगेन ये 5 है, यानी कि एक और 5
मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 टू द 10 कैरी 1, 35, 36, यानी कि एलसीएम आपका 72 नहीं है, कितना है 360, 360 इज इक्वल टू 360 माइनस 10 यानी कि 350, 350 क्या है आपका नंबर। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the 4-digit smallest number? What is the 4-digit smallest number? What is the 4-digit smallest number? Adding 10, adding 10 should be divisible with divisible by 12, 15, 18 एंड 24। इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, वही नंबर से जो जस्ट अभी हम पहले लिए थे। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास 4 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि 4 डिजिट का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी n, हम उस नंबर को n मान लें, n शुड बी इक्वल टू, अब n जो नंबर है उसमें हम 10 को ऐड करेंगे क्योंकि एडिंग 10 लिखा है, एंड शुड बी एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 24, और ये नंबर जो भी आने वाला है ये k का मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि हमको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जब एलसीएम आएगा वो तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो 4 डिजिट में हो, वो आपका कम ही आ सकता है। तो उसको 4 डिजिट तक पहुंचाने के लिए मुझे k मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो k इंटू एलसीएम और यहाँ पे n प्लस 10। अब एलसीएम जस्ट अभी फाइंड आउट किए हमें 15, 12, 15, 18 और 24 का। तो यहाँ पे 2 6 12, 15, 2 9 18, 12, अगेन 2 से 2 3 6, 15, 9 2 6 12, 3 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये 8 इंटू 9 इंटू 5, कितना आया था 360 आया था ना। 72 इंटू 5 10 कैरी 1, ओके 360 था, यानी कि k के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 360 होगा। और k हमें कुछ ऐसा लेना है कि जो भी नंबर हो k के मल्टीपल में कोई ऐसा नंबर लेना है कि वो मेरा क्या हो जाए, इस नंबर को पहुंचा दे एटलीस्ट 4 डिजिट के पास तक, ठीक है, 4 डिजिट के पास तक पहुंचा दे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 360 के माइनस का 10। ओके, नाउ के हम लेते हैं यहाँ पे सपोज 3 लेते हैं, के शुड बी 3, क्योंकि 2 करेंगे तो 600 के करेंगे, और 3 से भी नहीं होगा तो नहीं 3 से हो जाएगा शायद, तो 360 इंटू 3 माइनस 10, 0 6 3 18 का 8 कैरी 1 3 9 1 10 माइनस 10, कितना आ रहा 1070, क्योंकि माइनस 10 के, तो द नंबर शुड बी 1070, द नंबर इज 1070। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 2 लेते तो क्या होता, अगर हम k की जगह पे 2 लेते ना तो ये आपका पहुंच ही नहीं
एक बात था 4 डिजिट तक, 316 इंटू 2 माइनस का 10, तो ये 0 से 12 कैरी 1 3 2 6 1 7 720 माइनस 10 होता, यानी कि 710 होता, जो कि आपका 4 डिजिट का नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 4 डिजिट का नंबर नहीं। सो आंसर क्या है 1070। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द next question is what is the smallest number subtracting what is the smallest number subtracting 20 is divisible by what is the smallest number subtracting 20 is divisible by 15, 18, 25 and 60. Okay. So what is the smallest number subtracting 20 is divisible by 15, 18, 25 and 60. तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 से और हमको वो डिविजिबल होगा 15, 18, 25 एंड 60। जाहिर सी बात है हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हम मान लेते हैं नंबर को, लेट द नंबर बी एन नंबर मान लेते हैं, एन शुड बी सब्ट्रैक्टिंग बोला है इसमें -20 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 15, 18, 25 एंड 60। इसको हम डिवाइड करेंगे 15, 18, 25 एंड 60। 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया, 2 9 18, 25, 30। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करते हैं, 3 5 से 15, 3 3 से 9, 25 एंड 10। अगेन 3 से जाएगा नहीं, 5 से 5 से 5, 5 5 से 25, 5 2 30। अब 3 से 5 से अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 2, 8 इंटू 9 इंटू ये 5 के पावर में 2, 25। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 इंटू 25, 72 इंटू 25, 50 कैरी 5 7 जा हो जाएगा 175, 180 n minus 20, n is equal to 1800 plus 20, n is equal to 1800 and 20. It is the LCM. ओके, ये जो 2 के पावर में 2 है तो 4 ही होगा, 9 4 36, यानी कि 36 इंटू 25, ठीक है, 36 इंटू 25 होगा, यानी कि एलसीएम 25 6 आर 150 0 कैरी 15 और 25 3 का 45 50 60 25 6 are 3 the 75, okay, sorry, 25 6 are
950, 0 carry 50 and 25, 3s are 75 and plus 50 is 900, तो 920 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 920 होगा। ओके, ये आपका क्या होगा, नंबर होगा 920। अगर ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है तो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है तो सपोज इसी क्वेश्चन में को अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और क्वेश्चन में बोला जाए कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए। सेम क्वेश्चन इज देयर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर subtracting should be subtracted by similar 20। तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली 900 ही एलसीएम होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, n माइनस 20 इज इक्वल टू एलसीएम के मल्टीप्लाई बस हो जाता है, क्योंकि के आपका क्या हुआ ना, नंबर्स को आप आगे तक लेके जा सकते हो, मतलब कि फर्दरली आप आगे तक इंक्रीज कर सकते हो इनटू एलसीएम। एलसीएम तो 900 है, तो के इंटू 900 और यहाँ पे n माइनस 20। ओके, ऊपर में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एलसीएम को रख करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 900k प्लस का 20। तो हम जानते हैं 900k प्लस 20 है, तो k की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 900 इंटू 2, क्योंकि 1 लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 1 लेते हैं ना तो वो 920 ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा 1800 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 1820। 1820 ये आपका क्या है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, और एक चीज के यहाँ पे जो लेंगे, इट शुड बी नेचुरल नंबर, इट शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, अगर सपोज क्वेश्चन में और थोड़ा ट्विस्ट किया जाए और पूछा जाए कि आप उसका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सबट्रैक्टिंग 20 निकाले बोला जाए तो क्या करेंगे, सिमिलर है, n माइनस 20 इज इक्वल टू 900k, बस आपके k के वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है। तो अगर आप इसको 5 तक लेके जाओगे, 9 5 जा 4500 होगा, ये तो होगा नहीं, तो अगर इसको k की जगह पे हम 10 लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा 900 इंटू 10, यानी कि 9000 हो जाएगा। और ये भी आपका काम नहीं चलेगा, 9000 भी काम नहीं चलेगा। 11 करते हैं तो क्या हो जाएगा 9900। तो इसमें भी अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो ये भी आपका काम नहीं चलेगा, यानी कि के मुझे लेना होगा 12, के शुड बी 12। तो 9 कैरी 1 9 1 10। तो अगर हम के को 12 लेते हैं, के को अगर हम 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 20, यानी कि ये मेरा जो आंसर आया ना 10,820, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या बोलना 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो ये मेरा क्या है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, मतलब जस्ट एक पहले वाला लेंगे, यानी कि के अगर हम 11 ले लेते हैं, इसको रख करते हैं के की जगह, ये क्वेश्चन है आपका 900k इज इक्वल टू n माइनस 20। तो के की जगह अगर हम 11 लेते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस 20, 9900 प्लस 20 इज इक्वल टू n, यानी कि 9920 इज इक्वल टू n, यानी कि n 4 डिजिट का आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9920, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। और आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज अगर आप 12 पूछा जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए तो आप 12 पुट कर सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन 4 डिजिट का पूछा था तो आपका क्या हो जाएगा 12 रखने पे आंसर आ जाए। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
Okay, so friends, आज यहीं तक रखते हैं. Tomorrow we will do some more question on this essay. Thank you so much guys. Goodbye and take care. And also please subscribe this channel and like this video. Thank you so much guys. Goodbye and take care.